जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छी तरह से तैयारी भी कर रहे होंगे, है ना। हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे। रेशियो का फर्स्ट क्लास हो गया था, है ना। फर्स्ट क्लास में कुछ पॉइंट बताए थे, आप लोग नोट किए होंगे, है ना। आज चलेगा सेकेंड क्लास, रेशियो का सेकेंड क्लास चलेगा, ठीक है। अभी लगभग 2 से 3 क्लास आपका सिर्फ पॉइंट चलेगा और उसका बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। फर्स्ट क्लास में क्या बताए थे, कुछ याद करते हैं ना। फर्स्ट क्लास में 2 पॉइंट बताए थे। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना, कि जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहता है उसे हर मानेंगे तो दूसरे को अंश मानेंगे, ये पॉइंट बताया था ना। चलिए आज हम लोग पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं, है ना। पॉइंट नंबर 3 पर ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 3 भी आपका बहुत ही क्या यूजफुल है, ठीक है। आप लोग इसको भी अच्छी तरह से नोट कीजिएगा और अच्छी तरह से माइंड में रखिएगा, ठीक है। बहुत ही जरूरी है। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 3 था अनुपात के प्रत्येक पद में किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार। लेकिन शून्य यानी 0 को छोड़कर, है ना। देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या लिखे, बोला अनुपात के प्रत्येक पद में किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार, लेकिन 0 को छोड़कर। ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका एग्जाम्पल बताएंगे, आपको समझ में आएगा, है ना। जैसे मान के चलिए 2:3:4 है, ठीक है। अब हमको मन है कि 2 में 4 से गुना करना, ठीक है। हमको आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, कि पहला पद में गुना किया ना तो सभ्य पद में वही डिजिट से गुना होगा, ठीक है। जैसे इसमें 4 से गुना किए तो इसमें भी आपको 4 से गुना करना पड़ेगा। ये बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अनुपात के प्रत्येक पद में किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, लेकिन 0 को छोड़कर। 0 से नहीं करना, क्योंकि 0 से कीजिएगा तो उसको तो 0 कर देता है, ठीक है। इसलिए 0 को छोड़कर। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं ना कि 4:5:6 है, ठीक है। हमको आवश्यकता है ना कि दूसरा पद में 3 से गुना करना है। जब दूसरा पद में 3 से गुना करना है तो आपको इसमें भी 3 से और इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा। नोट नंबर 3 ये कहता है, ठीक है ना। अनुपात के प्रत्येक पद में किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, लेकिन 0 को छोड़कर। जब आपको आवश्यकता पड़ेगा कि हमको इसको पहला पद को 4 से गुना करना है तो तीनों पद को 4 से गुना करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि मान लीजिए 6:8:7 है, ठीक है। तो आप इसमें गुना कर दिए 4 से, इसमें 3 से, इसमें 2 से। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। जो बताए आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। हम क्या लिखे कि अनुपात के प्रत्येक पद में किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं। पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, लेकिन 0 को छोड़कर। 0 से नहीं करना, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस नो कमेंट में जरूर बताइए, मजा आ रहा है या नहीं, ठीक है। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये चैप्टर आपको जड़ तक क्लियर करना पड़ेगा, जड़ तक, तब फुलंगी पर जाइएगा, ठीक है। और जड़ आपको कमजोर तो फुलंगी पर नहीं जा सकते हैं भाई साहब, इसलिए आपको इसको अच्छी तरह से नोट करना और समझना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल और लेते हैं ना, मान लेते हैं कि 7:8:9 है। हमको इस संख्या में 7 से गुना करना है, तो एक रो में 7 से, इसमें भी 7 से गुना करना पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा, ठीक है, हर हालत में। जब एक पद में 7 से तो दूसरे पद में 7 से और तीसरे पद में 7 से। क्लियर है? यस या नो तो कमेंट में जरूर बताइए, समझ में आ रहा या नहीं, ठीक है। समझ में आ गया?
नोट नंबर तीसरा क्या आप लोगों को समझ में आया है ना। चलिए इसको भी आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अब नोट नंबर 4 की ओर, है ना। नोट नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही क्या है, आसान तो सब है लेकिन प्रैक्टिस पे आसान है, ऐसे तो आपको हार्ड लगेगा, ठीक है। जब तक प्रैक्टिस नहीं, जब तक आसान नहीं। नोट नंबर 4 लिखिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी अनुपात, नोट नंबर 4, जब कभी भी अनुपात अनुपात फ्रैक्शन के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में दिया रहे तो, जब कभी भी अनुपात फ्रैक्शन के रूप में दिया रहे तो सर्वप्रथम उनके हरों के एलसीएम से गुना कर लेंगे, उनके हरों के एलसीएम से गुना कर लेंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोल रहे हैं कि जब कभी भी अनुपात फ्रैक्शन के रूप में दिया रहे तो सर्वप्रथम उनके हरों के एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना कर लेंगे, प्रत्येक पद में गुना कर लेंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर 4 कहता है कि जब कभी भी अनुपात फ्रैक्शन के रूप में दिया रहे, फ्रैक्शन के यानी भिन्न के रूप में दिया रहे, तो उनके हरों के एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना कर लेंगे। बोलिए मजा आया? नहीं, अभी मजा नहीं आया। फिर से, जब कभी भी अनुपात फ्रैक्शन के रूप में यानी भिन्न के रूप में यानी बटा के रूप में दिया रहे, तो उनके हरों के एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना कर लेंगे। मजा आया? नहीं आया? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मजा नहीं आगे आएगा। देखिए अब इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ आएगा ना। देखिए इसका एग्जाम्पल, हरों के एलसीएम से, ठीक है। मान के चलते हैं 2/3 रेशियो 1/4 रेशियो, है ना, 3/2, ये आपका फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ, ठीक है, फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ अनुपात जो है फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ। अब इससे हम पूछते हैं ना कि बताइए आप ए और बी और सी का अनुपात बताइए, ठीक है। तो हम क्या बोले कि जब कभी भी अनुपात फ्रैक्शन के रूप में दिया रहे तो सर्वप्रथम उनके हरों के एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना कर लेंगे भाई साहब। तो हर नीचे वाला ना, तो 3, 4, 2 का एलसीएम बताइए। अब एलसीएम निकाल के थोड़ी बता सकते हैं ना। 3, 4, 2 का एलसीएम कितना हो गया? 12। कितना हुआ? 12, है ना। एलसीएम आपका 12 हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 है, 2/3 है, नीचे कितना है? 3। तो 3 यहाँ पर है, अब 12 हमको लाना है। तो बोलिएगा सर 4 से गुना कीजिए ना, 4 से गुना कीजिए ना, 4 से गुना कर दिए, ठीक है। और फिर ऊपर में गुना कर देना, 4 दूनी 8। अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे वाला से भाग दीजिए, ऊपर वाला से गुना कीजिए, ये तो समझ में आ रहा है। देखिए 4 से डिवाइड कीजिएगा 12 में तो आएगा 3, और ऊपर वाले से गुना कर दीजिए, 3 एकम होता है 3। नीचे वाले से भाग कीजिए, ठीक है, 2 से डिवाइड कीजिए 12 में आएगा 6, और 6 तिया कितना होता है? 18। कटता है तो काटिए, नहीं कटता तो यही आपका आंसर हो गया। अभी मजा नहीं आया, अभी मजा नहीं आया, समझिएगा बहुत ही आसान है। जैसे देखिए सवाल नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट सवाल ध्यान दीजिएगा ना। जैसे 2/3 है, 2/3 है, 5/4 है, और 5/4, 3 मान ले चलते हैं 5 है, ठीक है। अब आपसे पूछता है ABC का रेशियो, ABC का रेशियो जब कभी भी अनुपात फ्रैक्शन के रूप में दिया रहे तो उनके हरों के एलसीएम से गुना कर लेंगे। ये बात आपको एकदम दिमाग में डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो देखिए
ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं, है ना। तो 3 4 5 का एलसीएम, 3 4 5 का एलसीएम कितना होगा? 5 24 20 दिया 60 होगा, 60 होगा। क्या होगा? 60। एलसीएम आपका हो गया 60, एलसीएम हो गया 60, है ना। 3 से डिवाइड कीजिए 60 में तो आएगा 20, और ऊपर वाला से गुना, तब 20 दूनी 40। 4 से डिवाइड कीजिए 60 में तो आएगा 15, अब 15 पचे होता है 75। 5 से डिवाइड कीजिए 60 में तो आएगा कितना? 12, अब 12 तिया 36। कटता है तो काटिए, नहीं कटता है तो आपका यही आंसर हो गया। समझ में आ रहा है या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए, है ना। हमको तो लगता है कि समझ में आ रहा होगा, आप लोग बताइए। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान के चलिए 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है। आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है ना। तो कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा। हरों के एलसीएम ले लो पहले भाई साहब, हर का एलसीएम ले ला, है ना। तो देखा क्या होगा, 2 और 3 4 का एलसीएम होता है 12, एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। चलिए 12 हो गया। नीचे वाला से डिवाइड करना है, ऊपर वाला से गुना करना है कि ना। तो नीचे से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे 12 में तो आएगा 6, 6 कम 6 ना होता है। 3 से डिवाइड करेंगे 12 में आएगा 4, 4 तिया होता है 4 एकम 4 हो जाएगा, है ना। और 4 से डिवाइड करेंगे 12 में तो आएगा 3, 3 एकम 3। ये आपका निकल गया आंसर, ए बी सी का रेशियो निकल गया। समझ में आया? जब कभी भी रेशियो यानी अनुपात फ्रैक्शन के रूप में दिया रहे तो उनके हरों के एलसीएम से गुना कर लेंगे। मजा आया? कॉन्सेप्ट देख के समझ में आ रहा है कि नहीं, कि कॉन्सेप्ट कैसा? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, है ना। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। नहीं आया तो फिर से बताएंगे, कुछ और नया इसका तरीका लाएंगे, है कि नहीं। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, पहले फटाफट नोट कीजिए, है ना। नोट नंबर 4 है। चलिए आप लोग नोट कर लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट आपका पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 5 पर, है ना। पहले पॉइंट लिखिए उसके बाद क्वेश्चन चलेगा। क्वेश्चन तो धुआं धुआं होगा भाई साहब, सिर्फ आपको पॉइंट जो लिखा रहे हैं ये क्लियर होना चाहिए। विद इन सेकेंड में सभी का आंसर निकलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, लगभग इसका 10 से 12 टाइप है, ठीक है। उन भाइयों के लिए ज्यादा लाभदायक है जो बिहार एसएससी का फॉर्म भरे हैं। आने वाला जो वैकेंसी है एलपीएन टेक्नीशियन, उनके लिए तो गजब चलेगा, उनके लिए कोई दिक्कत ना, उनके लिए ये बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है। एलपीएन टेक्नीशियन और बिहार एसएससी के लिए, ठीक है। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस हो जाएगा तब तो स्पीड भी बढ़ेगा। आपको स्पीड भी बढ़ाना है, नहीं कि मतलब सिर्फ बनाना है, बनाने से काम नहीं होगा, साथ साथ उसका स्पीड भी लाना है, ठीक है। तो पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा ना, फिर आपको स्पीड धीरे धीरे आ जाता है। जब प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार की क्वेश्चन को बनाइएगा ना तो समझ में आएगा, तो फिर आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर कितना होगा आप लोग बताइए, पॉइंट नंबर कितना होगा? तो पॉइंट नंबर 5 होगा, है ना। पॉइंट नंबर 5, है ना। पॉइंट नंबर 5 क्या करता है? पॉइंट नंबर 5 कहता है जब 2 या 2 से अधिक राशियां, जब 2 या 2 से अधिक राशियां, जब 2 या 2 से अधिक राशियां, अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में, बराबर के रूप में दिया रहे, दिया रहे, तो जब 2 या 2 से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में दिया रहे तो, है ना, उनके, जब 2 या 2 से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में दिया रहे तो उनके बीच अनुपात प्रकट करते समय, जब 2 या 2 से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में दिया रहे तो उनके बीच
अनुपात प्रकट करते समय, अनुपात प्रकट करते समय जब दो या दो से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में दिया रहे, है ना, आपस में बराबर के रूप में दिया रहे, तो उनके बीच अनुपात प्रकट करते समय हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, हमें ध्यान देना होगा कि उनके गुणांकों को पलट देना है। ठीक है, उसका जो फिर से क्या है बोल रहे हैं, जब दो या दो से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में दिया रहे तो उनके बीच अनुपात प्रकट करते समय, प्रकट करने के लिए होगा, प्रकट करने के लिए उनके गुणांक को यानी कोफिशिएंट, गुणांक यानी कोफिशिएंट को व्युत्क्रम के रूप में बदल देंगे। चलिए, पॉइंट नंबर आपका 5 हो गया, है ना। बदल देंगे, लिख देंगे, बात एक ही ना, बदल देंगे, लिख देंगे। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, जब दो या दो से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में दिया रहे तो उनके बीच अनुपात प्रकट करने के लिए उनके गुणांक को व्युत्क्रम के रूप में लिख देंगे, यानी उल्टा कर देंगे, है ना। व्युत्क्रम का मतलब वही होता है उल्टा। जैसे इसका फॉर एग्जाम्पल समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान के चलिए एग्जाम्पल 2a बराबर 3b बराबर 4c है। दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ है, तो दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ है, तो पहले क्या करेंगे, उसके गुणांकों के, उसको गुणांक, जैसे इसका गुणांक कौन होगा, 2 होगा, उसके गुणांक को क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे। तो 2 का उल्टा 1/2 हो जाएगा, 3 का उल्टा हो जाएगा 1/3, अब 4 का उल्टा हो जाएगा 1/4। अब फ्रैक्शन के रूप में आ गया तो कौन नहीं बता सकता है, क्योंकि इसके पहले बताए हैं कि जब कभी भी रेशियो यानी अनुपात फ्रैक्शन के रूप में दिया रहे तो उसके हर कैल्शियम से गुना, वही काम तो होगा, कीजिए। 2 3 4 कैल्शियम कितना हो गया, 2 3 4 कैल्शियम 12 लाने के लिए बोलिए, तो 12 लाने के लिए 6, 12 लाने के लिए 4, 12 लाने के लिए 3। बोलिएगा सर बहुत फास्ट कर देते हैं। चलिए फिर से यहां तक समझ में आया कि जब दो या दो से अधिक राशियों आपस में बराबर के रूप में दिया रहे तो उसके गुणांकों को व्युत्क्रम कर देते हैं, उसके गुणांक जो होता है ना उसको पलट देते हैं, उलट देते हैं। ठीक है, उलट दिए, तो 2a बराबर 3b बराबर 4c था, उल्टे 1/2, 1/3, 1/4। और जब फ्रैक्शन के रूप में आ गया तो आप लोग जानते हैं इसके हर कैल्शियम से गुना, तो हर कैल्शियम कितना 12 होगा, एलसीएम आपका हो गया 12 लाने के लिए बताइए, 2 से डिवाइड कीजिए ना, 12 में 6 आएगा। ठीक है, 6 कम कितना होता है 6, 3 से डिवाइड कीजिए 12 में, फिर कितना हो जाएगा 4, 4 से डिवाइड कीजिए 12 में, 3 कम 3, ये आपका आंसर आ गया। एबीसी का रेशियो आ गया, एबीसी का रेशियो। अगला सवाल फिर, इसका एक ट्रिक बताएं, मजा आएगा। ठीक है, अगला ट्रिक देखकर, है ना, देखिए बहुत आसान ट्रिक है, इतना करने से बचिएगा। समझ में आएगा तो ठीक है, और नहीं समझ में वो भी ठीक है। आपको ये समझ में आया ना, आपसे पूछता है एबीसी का रेशियो, ठीक है, एक लाइन इसमें कम होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले किसको निकालना है, तो बोलिएगा पहले ए को निकालना है। जिसको निकालना है उसको भुला जाइए, जिसको निकालना है उसको भुला जाइए। चलिए पहले ए को निकालना है, ए को भुला दीजिए ना, और दोनों को गुना कर दीजिए, 4 तिया 12। बी निकालना है, बी को भुला दीजिए, तो 4 दूनी 8। सी को निकालना है, सी को भुला दीजिए, तो हो जाएगा 3 दूनी 6। कटता है जी, तो काटिए, 2 से कट रहा है, कितना बार में 6 4 3। बोलिए ये कैसा ट्रिक लगा, ये ट्रिक आपको समझ में आया नहीं, फिर से
चलिए एक बार फिर से, जैसे ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए 3a बराबर 4b बराबर 5c है और a b c का रेशियो पूछ रहा है ना। क्या करना है, जब कभी भी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे तो उसके व्युत्क्रम, उसके गुणांक को क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, गुणांक को व्युत्क्रम कर देंगे। लेकिन ये ट्रिक ठीक है, बहुत अच्छा है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे आसान करने के लिए हम बताए हैं कि एलसीएम उलसीएम लेना छोड़ दीजिए। ए निकालना है, ए को भुलाइए, ए निकालना है, ए को भुलाइए। 4 पचे होता है 20, बी निकालना है, बी निकालना है, बी को भुलाइए ना, 5 तिया 15, सी निकालना है, सी को भुलाइए, 4 तिया 12। कटता है जी? नहीं कटता, हमको लगता है। यही आपका आंसर हो गया। मजा आया कि नहीं, आप लोग बताइए कैसा लग रहा है, ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी। यस या नो बताइए, यस या नो बताइए। यहाँ तक समझ में आया, आपको समझ में आया है ना, क्लियर यहाँ तक है। जैसे देखिए अब ध्यान देते हैं ना, इसको अब हम मिटाते हैं ना, आगे देखते हैं। मान के चलिए 2/3a है बराबर 5/2b है बराबर 1/2c है। और आपसे पूछता है a अनुपात b अनुपात c। भैया फ्रैक्शन के रूप में है और बराबर के रूप में है ना। आपका नोट नंबर 5 कहता है जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे तो उनके बीच अनुपात प्रकट करने के लिए उनके गुणांक को यानी कोफिशिएंट को पलट देते हैं। एक गुणांक यही है 2/3, पलटिए ना, 3/2 होगा, 3 बटा पलटिए 2/5 होगा, पलटिए 2/1 होगा। अब यहां से तो आपको करना आसान हो गया, जब फ्रैक्शन के रूप में आ गया तो आपको करना तो आसान हो गया, क्योंकि बताए हैं, क्या बताए हैं कि जब कभी भी अनुपात फ्रैक्शन के रूप में दिया रहे तो उनके हरों के एलसीएम से गुना, क्या करना है, गुना, गुना कीजिए। पहले एलसीएम लीजिए, 2 और 5 एक एलसीएम हो गया 10, एलसीएम कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। तब 2 से डिवाइड कर दीजिए, किसमें 10 में, 5 आएगा, 5 तिया 15, 5 से डिवाइड कीजिए 10 में तो आएगा 2, 2 या कितना होता है 4। 1 से डिवाइड करेंगे 10 में, 10 आएगा, 10 दूनी 20। कटता है जी? नहीं कटता है, यही आपका आंसर है, नहीं कटता है, यही आपका आंसर है। समझ में आ रहा है? यस नो बोलिए। समझ में लगता नहीं आ रहा है ना। एक आग एग्जाम्पल और ले लेते हैं, है ना। ये अभी सिर्फ आपको जो पॉइंट लिखा रहे हैं ना, इसीलिए एग्जाम्पल बता रहे हैं। क्वेश्चन में बहुत चलेगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। क्वेश्चन इसका बहुत चलेगा अभी, तो एग्जाम्पल की पॉइंट इसका मतलब कहाँ पर यूज होता है इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, ध्यान दीजिएगा, 4 को ले लें, ठीक है। 1/3 a बराबर 1/2 b बराबर 1/5 c बराबर 1/4 ले लेते हैं, 1/4 d। आपसे पूछ दिया a b c d, ये पूछ दिया ना। पलटे आता है जी, पलटे पलट दीजिए ना, 3 2 5 4, 3 2 5 4 पलट दिए। अब नीचे आया तो बोलिएगा नहीं, नीचे कहाँ आया, ऊपर एक ना था जी, नीचे एक लिखे ना लिखो, कोई दिक्कत है? बोलिए। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब कभी ऊपर में एक दिले रहे, क्या दिले रहे, एक एक दिले रहे, तो डायरेक्ट जो नीचे है ना, वही आपका आंसर हो गया, वही आपका आंसर हो गया। नहीं समझ में आता था कॉन्सेप्ट बात, तो आपको मालूम है कि ऐसे होता है तो ऐसे कर देना है कि ना। यहाँ तक तो समझ में आया ही होगा। बोलिए यस या नो बताइए। जब कभी भी ऊपर में एक एक दिले रहे, ABCD का रेशियो पूछे, तो नीचे वाला जो है ना वही आंसर हो गया। अरे भैया मेरे नीचे में जब एक एक लेंगे बताइए तो कोई फर्क पड़ने वाला है ना, इसलिए आपका आंसर ये, ठीक है, क्लियर है। एक बात और समझिएगा, ठीक है, इसको इरेज करते हैं।
अब द्वितीय राशि मान के चलो बराबर है भाई साहब, ऐसे 5 मैन बराबर 3 वुमेन है, ठीक है, 5 मैन बराबर 3 वुमेन। अब मैन और वुमेन का रेशियो पूछेगा तो क्या करना, कॉन्सेप्ट भी इसका है। 5 और 3 से कटने वाली राशि तो बोलिए 15, तो 15 लाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से, 15 लाने के लिए 5 से, या 500। और जब द्वितीय राशि बराबर रहेगा ना तो मैन वाला वुमेन में कर दीजिएगा, वुमेन वाला मैन में कर दीजिएगा, काले भी सब लीजिएगा, टेंशन उतना नहीं ना पालना है। फिर से 5 बॉयज, ठीक है, बराबर 7 गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स का अनुपात पूछा, बॉयज एंड गर्ल्स का क्या करना है, अरे इधर वाला गर्ल्स वाला बॉयज में, बॉयज वाला गर्ल्स में, बस समझ में आ रहा है। बताइए भाई साहब समझ में आ रहा है या नहीं। हम क्या बोले, जब द्वितीय बराबर रहेगा, जब दो राशि बराबर है भाई साहब, मान के चलिए 7 मैन बराबर 8 वुमेन है, और मैन वुमेन का रेशियो पूछा, तो भैया जो इस 7 क्यों चाहिए, मैन ना है जी, तो मैन वाला वुमेन में कर दीजिए ना, लीजिए वुमेन वाला मैन में, हो गया कहानी खत्म। समझ में आया। नोट नंबर आपका 5 तक क्लियर हो गया, ठीक है, और नोट नंबर इसके बाद जो भी है वो अगला क्लास में चलेगा, ठीक है। आप लोग बताइए कि कैसा लगा क्लास, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। सेशन को समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।